नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अ, अमेरिका अब इसराइल के किसी भी युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं है। सीधा कह दिया कि आई विल नॉट एंटर इनटू द वॉर फॉर यू एनीवेयर। एक दूसरी खबर है कि साउथ कोरिया अब 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा। लीजिए साहब, अब तो नए नए खिलाड़ी मार्केट में आ रहे हैं जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और इसके बाद चीन अपने जो J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो पाकिस्तान को मिल रहा है, कुछ और देशों को भी इस समय उसकी बेचने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले जो खबर है वो हम ये देना चाहते हैं आपका स्वागत करते हुए कि भाई अमेरिका ने कह दिया है कि भाई हम तुम्हारे लिए और जंग नहीं लड़ सकते, हम आपके लिए और जंग नहीं लड़ सकते। हमने एक बार बम गिरा दिए जाके नाटांज पे, इस्फहान पे और फुर्दो पे। अब हमसे उम्मीद मत करना कि भैया हम और बम गिराने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। चलो बढ़िया बात, एक किस्म से क्या कहते हैं कि एनकरेजिंग बात है कि भाई मैं अब और अटैक नहीं करूंगा। क्या है ना, पहले लड़ाई कराओ फिर रुकवा दो, फिर लड़ाई कराओ फिर रुकवा दो, फिर लड़ाई कराओ फिर रुकवा दो। यही ट्रंप की नीति है। नोबेल पीस प्राइज चाहिए ना उसको कि मैंने युद्ध रुकवा दिए, मैंने जंग रुकवा दी। यही तो हो रहा है। लेकिन अब उसने कहा कि भैया मैं इजराइल तेरी ओर से, एक बार मैंने तेरी बात मान ली, अब मैंने अटैक कर दिया, अब मेरे से उम्मीद मत कर कि भाई मैं तेरे लिए और जाके कहीं और बम मारूंगा। और दूसरी बात, ये करने के बाद फिर इसराइल को फोर्स भी कर दिया ट्रंप ने कि भैया युद्ध रोक दे तू, जबकि नेतन्याहू ने कहा था युद्ध रुकेगा नहीं और मैं अटैक करता रहूंगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि अटैक किस लिए कर रहे हो भैया, पर्पस तो सॉल्व हो गया था ना। तो फिर गुस्सा हुए ट्रंप की, स्टॉप योर पायलट्स फ्रॉम बॉम्बिंग द ईरान नाउ इमीडिएटली। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है, लेकिन क्या आप नेतन्याहू पे यकीन करोगे कि वो ट्रंप की बात पर बहुत लंबे समय तक क्या कहते हैं पालन करेंगे? दरअसल बिना जंग के ये आदमी जिंदा नहीं रह सकता। अब यहां नहीं मारेगा तो गजा में जाके लोगों को मारेगा। उसको रोज लाशें चाहिए, वो खून का प्यासा है। ये आदमी जो है खून का प्यासा है और कुछ नहीं है। इसका एक बहाना है कि मैं इसराइल के एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो भाई तेरे एग्जिस्टेंस को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। कौन तो ये बर्बाद करने में लगा हुआ है? और जो ओपनली कहते हैं कि हाँ तुम रहना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब रेटोरिक्स हैं। इनका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता कि इसराइल का कोई स्थान नहीं है दुनिया में, इसराइल को बर्बाद कर दूंगा, जैसे ईरान भी करता रहता है। ये सब रेटोरिक्स होते हैं, नारेबाजी होती है। इसका नारेबाजी से ज़्यादा ये कुछ नहीं होता। लेकिन उसी को पकड़ के, नहीं तो ये तो मुझे जो दुनिया से मिटा देना चाहता है तो मैं उसको भी मिटा दूंगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो अल्टीमेटली नेतन्याहू तो लगा रहेगा, खून का प्यासा है, वो तो करता ही रहेगा। चलिए लगे रहो भैया, क्या फर्क पड़ता है। अब आते हैं अगली खबर के ऊपर। और अगली खबर यह है कि अब साउथ कोरिया भी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा। चाइना और अमेरिका ने तो अनाउंस किए हुए हैं, बल्कि चाइना आगे निकल गया। चाइना ने तो बना ही लिया वो वाइट एम्परर जिसका नाम है, वो तो बन के उड़ भी रहा है। अमेरिका का तो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है। अभी तो जब बनेगा सो बनेगा, तब देखेंगे क्या होगा। लेकिन अब दक्षिण कोरिया जो है अब इस फील्ड में आया, कहता कि भाई मैं छठी पीढ़ी का जो फाइटर विमान है अब मैं उसको बनाऊंगा। तो साउथ कोरिया अब 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने के लिए तैयार है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री है, काई, उसके जो एक चीफ हैं, उन्होंने पेरिस के एयर शो में कहा है कि भाई मैं अभी 6th जो पीढ़ी है अब हम स्विच कर रहे हैं वहाँ पर। अभी तक तो 4.5 जनरेशन है, लेकिन अब हम वहाँ जा रहे हैं। और इसमें पायलट रहित विमान होंगे, पायलट नहीं होगा इसके अंदर। ये भी बढ़िया बात है, यानी पायलट भी हो सकता है, पायलट नहीं भी हो सकता है। तो चाइना तो अपने प्रोटोटाइप का इस टाइम सारे के सारे उसके तो परीक्षण चल रहे हैं, वो तो टेस्ट चल रहे हैं सारे के सारे। उसको J-36 का भी नाम दिया गया है, वाइट एम्परर को। और उसमें 3 WS-10C टर्बोफैन इंजन लगे हैं। इस जेट की जो लंबाई है J-36 की, जो वाइट एम्परर है 6th जनरेशन, 22 मीटर मानी जाती है। और जो पंखों का फैलावा 20 मीटर का माना जाता है वो। तो अमेरिका में से F-47 का नाम दिया गया है, जो बोइंग बनाएगा उसको। और ट्रम्प कहते हैं दुनिया का सबसे ये बड़ा और घातक विमान होगा।
अब सभी कहेंगे तो घातक तो सभी बोलेंगे ना, क्या कहा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण कोरिया के द्वारा जो क्या कहते हैं, उसने अपना एक लड़ाकू विमान है KF-21 बोरामे, नाम है KF-21 बोरामे, उसका उसने प्रदर्शन किया, जो 4.5 क्या कहते हैं जनरेशन का विमान है। और साथ में एक FA-50 भी दिखाया, ये हल्का लड़ाकू विमान है, इसका भी उसने प्रदर्शन किया है। तो जो KF-21 है बोरामे, उसको दक्षिण कोरिया ने, अब मुझे लगता है कि शायद कोरिया की वायुसेना में भी आएगा वो, और बाद में हो सकता है दुनिया को भी देने की वो बात करेगा। अब कितने पैसे का होगा तो पता नहीं, कोई कीमत वगैरह तो कुछ ऐसी बताई नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। लेकिन दक्षिण कोरिया भारत का भी दोस्त रहा है, अभी भी है, और भारत ने दक्षिण कोरिया का जो 155 mm का जो गन है K9, उसको भी खरीदा है। तो ऐसा नहीं कि भारत और कोरिया के संबंध तो है ही हैं, भारत में तो काफ़ी कोरियन कंपनियां हैं, सैमसंग है, LG है, hyundai वगैरह है, बहुत बहुत गाड़ियां हैं यहाँ पे, तो उसकी भी बहुत कंपनियां हैं जो काम करती हैं। तो अब 6th जनरेशन का वो फाइटर बनाने जा रहे हैं, और हो सकता है बाद में इंडिया को भी ऑफर करें, ये भी हो सकता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो अब इसके बाद चाइना ने एक बड़ी चुनौती पैदा की है कि जो उसका J-35 स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन, जो पाकिस्तान के पास तो अभी अगस्त में आ रहा है, वो कई और देशों को भी अब देने के चक्कर में है और बेचने के चक्कर में, और वो बिकेगा भी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब किस किस को देगा ये तो पता नहीं, पाकिस्तान तो खरीद रहे, 40 तो उसको मिल ही रहे हैं, और कई और देश भी इसको खरीदने जा रहे हैं। तो एक किस्म से कहा जाए, चाइना को तो भैया वर्ल्ड मार्केट मिल ही रही है इस टाइम, और चाइना का जो प्रोटोटाइप्स हैं वो, हालांकि उसका बेसिकली वो FC-31 है, तो उसी को J-35A फॉरेन मार्केट के लिए बनाया गया है, जबकि उनके पास अपने तो J-20 के जो चेंगदू विमान है, इस टाइम सुनने में आया कि करीब करीब 600 तक हो गए हैं जो 5th जनरेशन के हैं, वो तो उनके पास पहले से ही हैं। तो एक J-35A है जो वो पाकिस्तान के पास जा रहा है, एक J-35 और बनाया उन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऊपर उड़ेगा, वो भी स्टेल्थ फाइटर है, वो भी उसके लिए उन्होंने बनाया है। और साथ में कई और चीज़ें भी इनके पास है, जो कि 8000 किलो तक के हथियार भी ले जा सकते हैं ये, और स्टेल्थ टेक्निक्स भी हैं, पावरफुल इंजन भी हैं, और दुनिया में ये J-35A को बेचना चाहता है, और 40 तो पाकिस्तान ने लिए हैं। इसके अलावा इजिप्ट में शायद वो खरीद सकते हैं, अफ्रीका के कई कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के कई कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्री हैं जो इस उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में स्पर्धा तो तेज़ हो रही है। भारत के पास तो कोई 5th जनरेशन का प्लेन है नहीं एक्चुअली, जब तक इंडिया का अपना कोई प्लेन तैयार होगा 2035 तक कहा जा रहा है। तो अभी तो हमारे पास 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन का एक मिराज है बस, सॉरी राफेल है, इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं हमारे पास 4.5 जनरेशन, बाकी सारे 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। तेजस 4th जनरेशन एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो असंतुलन पैदा हो रहा है पाकिस्तान के मुकाबले भी, वो भी बहुत बड़ा असंतुलन होगा, कि क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ से आगे रेस मिलने जा रही है। इस बारे में अभी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सभी लोग कह रहे हैं कि एमका का जो इंडिया का प्रोजेक्ट है तेज कर रहे हैं, लेकिन 2035 से पहले तो आएगा नहीं, तो उसके लिए 10 साल पड़े हैं। 10 साल तक कौन वेट करेगा? 10 साल तक तो चाइना पता लग रहा है पाकिस्तान को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे देगा, तब तुम क्या करोगे? और उसका 6th जनरेशन तो उड़ रहा है, हमारा तो 5वां कब बनेगा, कब उड़ेगा 2035 तक, तब तक क्या पता चाइना 7th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना ले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जिक्र करने की ज़रूरत यहाँ पर पैदा हुई है। और इसके अलावा जो एक ईरान और इजराइल का जो वॉर है, अभी तो थम गया है, अभी तो खैर वो इतने खतरे नहीं है वहाँ पर, ये तो हम मान के चलते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि इजराइल के ऊपर यकीन किया जा सकता है? क्या इजराइल के ऊपर आप यकीन कर सकते हो क्या कि वो कब बीच में अटैक नहीं करेगा और कभी भी सीज फायर का वो उल्लंघन कर सकता है? वो तो उसके ब्लड में है कि उसको सीज फायर तो मानना ही नहीं है, और जब जब सीज फायर कहेगा मुझे खतरा पैदा हो गया था, मुझे लग रहा था कि ये मुझे मारेगा और ये मुझे मारना चाहता, तो मैं इसको अब मारूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसके पास आपको बॉम्बिंग करने के 100 बहाने भाई साहब, 100। अब देखते हैं अब क्या होगा, ये तो मैं अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी है, फिलहाल जैसे भी है, जैसे जैसे हालात निकलेंगे आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो अच्छी हुई, कम से कम एक 86 इंच का सीना लेके 86 साल का आदमी पैदा हुआ इस दुनिया में जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था।
तो उसकी हिम्मत को, उसके जज्बे को, उसकी जांबाजी को भी एक किस्म से हमारा भी सैल्यूट है कि दुनिया को दिखा दिया कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। और डेविड और गोलायत की इस लड़ाई में फिर से एक बार डेविड जीत गया। जो मासूम था वो जीत गया, छोटा था जो जीत गया, जो कमज़ोर था वो जीत गया, और बड़ा जो राक्षस था वो हार गया, जो कि इजराइल था। शुक्रिया आपका।